दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 आपके जीवन से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको पूरे मई के महीने अपनी जेब में रखना है। अब इससे क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान से सुनो। मई के इस महीने में 4 बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिनमें से एक ऐसा ग्रह गोचर है जिसका आपके जीवन पर सीधा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब यदि आपने इस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित कर लिया, यानी कि इस ग्रह के सकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन की ओर आकर्षित कर लिया, तो आप इस महीने इतना पैसा कमाएंगे, इतनी इज्जत और इतना कारोबार करेंगे जैसा कि आपने अब तक अपने जीवन में किया नहीं होगा। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपका इस मई के महीने में हो जाएगा, बशर्ते कि इस बेहद ही शक्तिशाली और बेहद ही दिव्य ग्रह की ऊर्जा को आप अपने ऊपर साध सकें, यानी कि इसके सकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में शामिल कर सकें। अब ऐसा करने के लिए आपको इस एक चीज को हर समय अपनी जेब में रखना होगा। खास तौर से जब आप घर से बाहर निकलते हैं किसी जरूरी कार्य के लिए, चाहे फिर आप अपने काम धंधे, व्यापार, नौकरी आदि के लिए निकलें या फिर किसी ऐसे कार्य के लिए निकलते हैं जिसका बनना आपके लिए बेहद आवश्यक है, जैसे कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा है जहां आपको जीत मिलना बहुत आवश्यक है। इन परिस्थितियों में इस चीज को आपको हमेशा अपनी जेब में रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब यह कौन सा वह बड़ा ग्रह गोचर है जो आपको बहुत विशेष प्रभावित करने जा रहा है, और यह कौन सी चीज है जिसके हमेशा अपने पास रखने से इस ग्रह की शक्तियां कई गुना बढ़कर आपके जीवन में चमत्कार घटित करेंगी। सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से वही कहेंगे कि यदि आप धैर्य के साथ इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं, जल्दबाजी करेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव ना तो कभी हुए हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता का बहुत बड़ा सूचक है। जब इंसान के दिमाग पर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, तब वह हड़बड़ी में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। आपने पुरानी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, यानी कि जल्दबाजी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आप उन चीजों से चूक जाएंगे जो आपके जीवन में बड़े ही शक्तिशाली परिवर्तन लाने की दम रखती हैं। तो दोस्तों, बस हमारा आपसे यही कहना है कि धैर्य के साथ इस ज्ञान को लीजिए। यह वीडियो विशेष तौर से आपके लिए, आपके अपने जीवन को बदलने के लिए बनाया गया है। अब यदि आप इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। याद रखें दोस्तों कि हम बहुत ही मेहनत के साथ विशेष चुन चुनकर ज्ञान एकत्रित करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी बातें आपको बताएं वे पूर्ण रूप से प्रभावशाली हों और शास्त्रीय और वैदिक पद्धति पर आधारित हो। कोई भी बात हम ऐसी आपको नहीं बताना चाहते जिसका कि आप किसी भी प्रकार से लाभ ना ले पाएं, क्योंकि दोस्तों फिजूल की बातें करने का ना तो हमारे पास समय है और ना ही आपके पास समय है। हम केवल उतनी ही बात करना चाहते हैं, उतना ही ज्ञान आपको देना चाहते हैं जिसका आपको 100% लाभ प्राप्त हो। और जो ज्ञान हम आपको देते हैं वह हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है और माई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के, जो हम माई की साधना के समय प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप हमारे भाव, हमारी निष्ठा और हमारे विचारों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो हम व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि माई की आज्ञा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। स्वयं देवों के देव महादेव शिव भी बिना माई की कृपा के सबके समान है, शक्तिहीन है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और हम तो यहाँ पर आपके लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष क्रियाएं करते ही रहते हैं जो आपको लाभ पहुंचाएं।
साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहते हैं कि कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ माह की एकादशी को माई का प्राकट्य दिवस है, यानी कि माई की जयंती है, जिसे हम 2 जून 2024 के दिन मनाते हैं। अब इस दिन पर बहुत ही विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे यहाँ धाम पर किए जाते हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा अनुष्ठान किया जाए जो हमारे व्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हो, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और आपकी समस्याओं का अंत हो सके। इसलिए इसी विशेष विचार से प्रेरित होकर हमने एक विशिष्ट सर्व बाधा निवारण और सर्व मनोकामना पूर्ति हवन का आयोजन किया है इसी दिन। जी हाँ दोस्तों, यानी 2 जून 2024 के दिन। तो इस दिन यह विशेष हवन होगा और इस विशेष यज्ञ हवन में आप भी भाग ले सकते हैं। लेकिन इस बड़े और भव्य कार्य के आयोजन में बहुत राशि लगने वाली है। तो इस राशि में यदि आप थोड़ा सा अंशदान कर देंगे तो हमें बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। तो यदि आप अंशदान करना चाहते हैं और अपना स्थान नियत करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या फिर पेटीएम के द्वारा भी माई की सेवा में अंशदान दे सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि आप जो भी अंशदान करेंगे, हम आपके नाम से माई के दरबार में अर्जी लगाएंगे। 1 नारियल और 1 चुनरी आपकी तरफ से माई को समर्पित की जाएगी। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में, जो कि बहुत ही विशेष और दिव्य है, इस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएगी। अब हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद आपके जीवन में सौभाग्य का उदय होगा और आपके हर एक कष्ट का निवारण हो जाएगा। हम तो एक प्रेरक मात्र हैं, हम तो माध्यम मात्र हैं, सारा कार्य तो माई का है। वही हमारे मन में ऐसे विचार और अनुभूतियां डालती हैं और हम तो बस उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। तो यदि आपको हमारा यह विचार ठीक लगता है और आप अपना स्थान निश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया से अंशदान करके अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। हालांकि इस कार्य के लिए अभी समय बहुत है, लेकिन मित्रों तैयारियां भी बहुत करनी होंगी। इस वजह से जितनी जल्दी हो सके आप इस कार्य में भाग ले लें और अपना स्थान निश्चित कर दें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बात आपको और कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे बहुत सारे नकलची मित्र YouTube पर आ चुके हैं, जो हमारी नकल करके हमारी जैसी ही बातें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती, क्योंकि जो शब्द वो बोल रहे होते हैं वे अपने खुद के भी नहीं होते, वे हमारे ही वीडियो और हमारे ही बातों से लिए गए होते हैं। तो आप उनकी बातों में ना आएं, क्योंकि हम जो बातें आपको बताते हैं, हम अपना संपर्क सूत्र यानी अपना मोबाइल नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो हमारी बातों की प्रामाणिकता यहीं से साबित हो जाती है कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य है और धाम से जुड़ा हुआ है, जिसका नंबर आपके सामने है। आप जब चाहे तब धाम से जुड़कर अपने मन के सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नकलची और झूठे लोग हैं वे कभी भी अपना नंबर, अपना संपर्क सूत्र आपको नहीं देंगे। तो जब किसी वीडियो में आप कोई ऐसी बात सुने जो हम कहते हैं धाम से जुड़ी हुई बातें, माई से जुड़ी हुई बातें, तो आप एक बार उनका नंबर जरूर खोजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि धाम तो है ही नहीं, सारी बातें तो हमसे ही नकल करके चुरा कर बताई जा रही हैं। तो दोस्तों बाजार में घूम रहे इन धोखेबाज और नकलचियों से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप पूरे विश्वसनीयता के साथ हमसे जुड़ें और हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ जाएं और धाम से सीधी सेवाएं प्राप्त करें और माई की कृपा पूर्ण रूप से आपको यहीं से प्राप्त होगी। हम बहुत ही जल्द अपने धाम से कुछ सेवकों को नियुक्त करने जा रहे हैं, जो कि फोन पर भी आपसे बात करना प्रारंभ कर देंगे। अभी हमारे पास में ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतने लोग हैं कि हम यह व्यवस्था बना सकें। धीरे धीरे माई का आशीर्वाद रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, फिर आपकी समस्याओं का निवारण सीधे फोन पर बात करके भी होने लगेगा। तो अभी के लिए व्हाट्सएप सेवा हमने चालू की है, बस इससे आप जुड़कर लाभ लेने की कोशिश करें। उम्मीद है दोस्तों आप सारी बातें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं उस मुख्य बिंदु की जहां से हमने यह वीडियो प्रारंभ किया था, यानी कि वह विशेष ग्रह गोचर और उस विशेष वस्तु के बारे में, जिससे कि आपको पूरे महीने विशेष लाभ प्राप्त होते रहेंगे। एक बात दोस्तों हम आपको और बता दें कि आप चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, चाहे कितनी ही पूजा पाठ अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन यदि आपके मन में भाव नहीं है, यानी कि वहम है, शक है, या फिर आप कुतर्क में आ जाते हैं,
तो कुछ भी आपके ऊपर फलित नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हम जिन शक्तियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं वे शक्तियां भौतिक नहीं हैं, अभौतिक हैं, पराभौतिक हैं, ऊर्जाएं हैं। अब जब हम बात करते हैं किसी देवी की, तो देवी वह नहीं है जो आपको सामने फोटो में या मूर्ति में दिखाई दे रही है, वह तो उस देवी का एक छोटा सा स्वरूप मात्र है। बिल्कुल ऐसे ही मानकर चलिए, तस्वीर में दिखाई दे रही है, तस्वीर में जो दिख रही है वह तो देवी का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सूर्य की तस्वीर, कोई फोटो आपको दिखाए और बोले कि यह सूर्य है। अब आपको उससे सूर्य के होने का एहसास तो होगा, सूर्य का आपको सही अंदाजा भी लग जाएगा कि सूर्य कैसा होगा, लेकिन वास्तविक सूर्य और उस तस्वीर वाले सूर्य में बहुत अधिक अंतर होगा, कौड़ी मोहर का अंतर होगा। दोस्तों, आप वास्तविक सूर्य के तेज को तो 1% भी सह नहीं सकते हैं। जरा सी धूप तेज हुई तो इंसान की त्वचा जलने लगती है, और तस्वीर वाले सूर्य से कभी यह पता नहीं चलेगा कि सूर्य में कितना तेज है। इसी प्रकार जिन दैवीय और ग्रहीय शक्तियों को हम साधने की कोशिश करते हैं पूजा पाठ, उपाय और अनुष्ठानों के माध्यम से, वे दैवीय शक्तियां असल में कितनी प्रबल और प्रचंड हैं, हम इस बात का अंदाजा उनकी तस्वीर, उनकी फोटो देखकर कभी नहीं लगा सकते हैं। तो जब मूर्ख इंसान किसी देवी देवता की तस्वीर, फोटो को देखता है, मूर्ति को देखता है, तो वह उसे ही उस देवी देवता को स्वरूप मानकर अनाप शनाप बातें करने लगता है, अनर्गल प्रलाप करने लगता है, और फिर कुछ सीधे साधे भोले भाले लोगों को भटकाने का कार्य भी करता है। ऐसे में दोस्तों, हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप किसी की बातों में ना आएं। इन दिव्य और परम शक्तियों को साधने के लिए हमें जो उपाय करने होते हैं उन्हें बेहद ही भाव और श्रद्धा के साथ किया जाता है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां परम ऊर्जाएं होती हैं और इनके प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से भी परे होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। मूल सार यही है कि आपके मन में भाव होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपका हर एक उपाय, हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान निष्फल रहेगा बिना किसी भाव के। तो भाव की तो अनिवार्यता सबसे पहले चाहिए ही। अब हम आपको बताते हैं मूल बातें। इतनी सारी बातें हम आपको दोस्तों इसीलिए समझाते हैं क्योंकि किसी भी बड़े और दिव्य कार्य को करने के लिए पहले मानसिक और वैचारिक तौर पर शुद्धता आवश्यक है। इसलिए इन सब बातों को करने के बाद हम आपकी मानसिक शुद्धता को प्रभावित करने के बाद, बढ़ाने के बाद उपाय बताते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का शक न रहे, आपके मन की शंकाओं के सारे समाधान आपको पहले ही प्राप्त हो जाएं। वरना हम चाहे तो आपको उपाय 2 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में बताकर भी जा सकते हैं, लेकिन वे उपाय पूर्ण रूप से निष्फल रहेंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर से लोग बात करने क्यों जाते हैं? डॉक्टर पूरा माहौल बनाते हैं, पूरी तरह से विस्तार से दवाइयों के प्रभाव को, उनके परहेज को, उनकी काम करने की पद्धति को समझाते हैं, तो उन दवाइयों के ऊपर विश्वास और गहरा हो जाता है और उनका प्रभाव फिर बढ़ता चला जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। इसी प्रकार हम आपको सारी बातें विस्तार से इसीलिए समझाते हैं, मानसिक तौर पर आपके मन के शंकाओं के समाधान पूर्ण रूप से इसीलिए बाहर करते हैं, ताकि जो उपाय हम आपको बताएं उन पर आपको दृढ़ विश्वास हो, और आपके विश्वास से ही आपको जीत हासिल होगी। क्योंकि जितनी आस्था गहरी होगी, जितना विश्वास दृढ़ होगा, दिव्य ऊर्जाएं उतनी ही अधिक आपकी ओर आकर्षित होंगी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना ही होगा एक छोटे से बालक की कथा, जिसने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित कर लिया था और उन्हें दर्शन देने आना ही पड़ा। उस छोटे से बालक का नाम था ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, नारद जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि यह छोटा सा 5 साल का बालक स्वयं नारायण को कैसे सिद्ध कर सकता है, कैसे उनके दर्शन ले सकता है, जबकि लोगों का जीवन गुजर जाता है, सैकड़ों साल की तपस्या के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। लेकिन दोस्तों, बात तो वही है, भाव जितना गहरा है उतनी ही जल्दी प्रभु आकर्षित होते हैं, उतनी ही जल्दी दैवीय कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन को बदलने वाली सूचना है। तो आपके जीवन में 1 मई से ही परिवर्तन आने शुरू होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु का जो गोचर हो रहा है वृष राशि में, वह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। अब चूंकि गुरु का यह गोचर है, यह संपूर्ण राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य देगा, लेकिन आपकी राशि में इसके बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ आपको यही होगा कि आपकी धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी वह भी दूर होने लगेगी, पारिवारिक माहौल सुंदर होने लगेगा
रहेगा। और यदि आप किसी काम धंधे व्यापार को करने के बारे में सोच रहे थे, नया काम करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप उसे पूर्ण रूप से सफल तरीके से कर पाएंगे और आपके जो चल रहे काम धंधे व्यापार हैं उनमें भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। अब यहाँ पर यह तो सीधी सीधी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावटें और समस्याएं भी होती हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा बीच में बाधक का कार्य कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही मानकर चलिए कि आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और तभी अचानक आपकी बात बीच में कट जाती है, क्योंकि सिग्नल चला जाता है, कुछ न कुछ बाधा बीच में आ जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से दैवीय कृपा भी रुक जाती है, क्योंकि बीच में कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। अब आपको यह बाधा निवारण करना होगा और इसी बाधा के निवारण के लिए और देवगुरु बृहस्पति की शक्तियों को प्रबल करने के लिए इस एक चीज के उपाय को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए सारी बातें। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि आपके घर में जो पीतल के बर्तन हैं उन्हें आपको साफ सुथरा करना है, चमकाना है और उन्हें अपने किचन में सजाकर रखना है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे देवताओं के भी गुरु हैं और आपके घर में रखी हुई पीतल की धातु का सीधा संबंध गुरु से होता है। और जब आप पीतल की धातु को चमका कर साफ सुथरा करके अपने पूजा घर में रखते हैं या फिर अपने रसोई घर में रखते हैं, दोनों ही स्थान आपके घर के सबसे पवित्र स्थान हैं। यह याद रखना होगा आपको। पूजा घर में तो तमाम दैवीय शक्तियों का वास होता ही होता है, लेकिन आपके रसोई घर में भी दो बड़ी ही दिव्य शक्तियों का वास होता है। पहला भगवान धन्वंतरी का, जो कि स्वयं आयुर्वेद के और धन के देवता हैं। दूसरा माता अन्नपूर्णा का, जी हाँ दोस्तों, जो कि स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो जब माता पार्वती और भगवान धन्वंतरी, ऐसी दो विशिष्ट शक्तियां जहां वास कर रही होंगी, वह कितना पवित्र स्थान होगा। इसीलिए घर के रसोई घर में जाने का, भोजन आदि बनाने का, परोसने का, सबका वैदिक विधान है। उसकी हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। दिन में सुबह के समय जब आप घर से बाहर निकलें, उस समय आपके घर में जो पीतल के बर्तन हैं, चाहे कोई भी बर्तन हो, चाहे लोटा हो, गिलास हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, उसमें आप पानी भर के रखिए और थोड़ी देर के लिए वह पानी उसमें भरकर छोड़ दीजिए और अपने रसोई घर में आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना आप। अब पानी जो है वह धन का सूचक है और बृहस्पति भी धन के कारक ग्रह हैं। अब आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, अब एक बात यहाँ पर स्पष्ट हम कर दें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके स्वरूप अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे सारी समस्याओं का मूल जड़ धन ही है। इसलिए यदि आपको धन का आगमन हो, धन से आपको संतुष्टि हो, तो आपके जीवन से संपूर्ण समस्याएं एक एक करके स्वतः ही विलीन होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें अपने काम धंधे व्यापार के लिए या किसी जरूरी कार्य के लिए, तो आपको पीतल के बर्तन में रखे हुए उस पानी को रखे हुए कम से कम 1 आध घंटा हो जाना चाहिए। उस पानी को पीकर जाना है और जब आप घर से बाहर निकलें, यानी कदम अपने घर से बाहर निकालें, उस समय इस गुरु मंत्र का भी आप जाप करें। जी हाँ दोस्तों, यह बृहस्पति का मंत्र है जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, तो यह गुरु का भी मंत्र है। तो मंत्र ध्यान से सुने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा और हम बोल भी रहे हैं। बड़ा ही सरल मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। बस इतना सा है। इस मंत्र को आप बोलकर घर से बाहर निकलें। कितनी बार बोलना है, कोई सीमा नहीं है। कम से कम 3 बार बोलें, उसके बाद ऊपर चाहे जितनी ही बार बोलें। अब कैसे बोलना है, आप उच्चारण करके भी बोल सकते हैं, मानसिक भी बोल सकते हैं। यदि आप शुद्धता के साथ हैं, स्नान आदि करने के बाद निकल रहे हैं, तो मुख से उच्चारण करें। बहुत ही हल्का सा उच्चारण करें, जिसे हम उपांशु कहते हैं, यानी बस बुड़बुड़ाने जैसा उच्चारण होगा। उसको इस प्रकार भी कर सकते हैं और यदि आप शुद्धता के साथ नहीं हैं तो फिर आप मानसिक जाप कर सकते हैं। 3 से 5 बार 7 बार आप इसे बोलकर निकलेंगे और आप देखेंगे कि कैसे आपके काम बनते चले जाते हैं। कोई ना कोई आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने वाला सहयोगी आपके सामने प्रकट हो जाता है। दिव्य शक्तियां स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगी और आपके जीवन से बाधाओं को समाप्त करेंगी। खास तौर से धन से जुड़ी हुई बाधाएं और समस्याएं एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। अब आप ध्यान से सुनिए उस एक चीज के बारे में जिसे आपको पूरे मई के महीने अपनी जेब में रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तब तो ध्यान से सुने।
पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, चौकोर छोटा सा कपड़ा लेना है आपको, क्योंकि इसकी आपको पोटली बनानी है। अब इसके अंदर आपको क्या रखना है, इन चीज़ों को आप समझिए। पीले रंग के किसी भी पुष्प की 2-4 पंखुड़ियाँ, जैसे कि गेंदा का पुष्प होता है उसकी पंखुड़ियाँ आप रख सकते हैं। हल्दी की एक छोटी सी गांठ आप रख सकते हैं। थोड़े से चावल का याद रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, साबुत हो और थोड़े से ही हों, यानी कि संख्या में 11 हो या 21 हो, गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, बस अंदाजे से आपको रखना है। और थोड़ी सी चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, चने की जो दाल होती है, पीली दाल, यह भी भगवान गुरु को यानी कि भगवान बृहस्पति को बहुत अधिक प्रिय है। इन चीज़ों को आपको रात्रि के समय यानी कि एक दिन पहले रात्रि के समय भगवान के सामने मंदिर में रख देना है। जो भी आपके घर में पूजा स्थान है, पूजा घर है, वहाँ पर आपको रख देना है। और रखने की जगह कहाँ होगी, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है उस तस्वीर के नीचे उनके चरणों में आपको रखनी है। क्योंकि यह जो ग्रह है और ये जो दिन है यानी गुरुवार का दिन और गुरु ग्रह भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, तो उनके चरणों में आप रख दें। और अगले दिन इस सामग्री को, यानी आपने पोटली तो बना ही ली है, पीले रंग के कपड़े में सारी सामग्री को रखकर पीले रंग के धागे से ही लपेटकर एक पोटली का आकार बनाना है और इसे आपको भगवान के चरणों में रात भर के लिए रखा छोड़ देना है। अब अगले दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो इसे उठाकर अपने शर्ट की जेब में रख लें। जी हाँ दोस्तों, पैंट की जेब में नहीं रखें क्योंकि वह भाग शनि का होता है, तो आपको अपनी शर्ट की जेब में रख लेना है। शर्ट की जेब में रखने से इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा, क्योंकि यह आपके हृदय चक्र के नज़दीक होगा और हृदय चक्र आपको ऊर्जावान बनाता है, भावुक बनाता है और दिव्य शक्तियां हृदय चक्र की ओर आकर्षित होती हैं। बस इतना सा आपको करना है। छोटे छोटे विधान हमने आपको बताए हैं। घर से बाहर निकलने से पहले आपको मंत्रोच्चारण करना है, अपनी जेब में इस चीज को रखकर निकलना है और पीतल के बर्तन में जो पानी रखा है उसे आपको पीकर निकलना है। इन 3 बातों को यदि आपने मान लिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि मई के महीने में जितना लाभ आपको प्राप्त होगा, जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। भाग्य इस प्रकार बदलेगा जैसा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समस्या तो दोस्तों यही है कि हम बताते तो आपको सारी बातें पूरे प्रमाण के साथ हैं, लेकिन आप या तो उन्हें अनसुनी कर देते हैं या फिर उन्हें आधे अधूरे मन भाव के साथ में मानते हैं, पूरे भाव के साथ नहीं मानते हैं। यदि मान लें तो जीवन बदल ही जाए। अब सैकड़ों हजारों लोगों के कमेंट हमारे पास आते हैं जिन्होंने इन बातों को पूरे भाव के साथ माना तो उनके जीवन में महापरिवर्तन आए भी। लोगों के लाखों करोड़ों के कर्जे चुक गए, घर का क्लेश मिट गया, संतान सुख प्राप्त हो गया, अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने सारी बातों को पूरे भाव के साथ माना। आप भी मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। आप भी तो इसी लोक के हैं जिस लोक में हम सब रह रहे हैं। तो इस लोक के विधि विधान को जब हम मान रहे हैं तो फिर समस्या क्यों आएगी, जीवन सुंदर क्यों नहीं होगा, भगवत कृपा क्यों प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, सारा खेल ही तो भावनाओं का है, भाव की ही तो पूजा है, चीज़ों की कोई पूजा नहीं है। भगवान को आपसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ है जो चाहिए और वह है मन का सच्चा भाव। मन की सच्ची भावनाओं का तो भगवान भी आदर करते हैं और मजबूर हो जाते हैं जीवन में आने के लिए, बदलाव लाने के लिए। दोस्तों, हमने जो भी बातें आपको बताई हैं उन्हें आप अपने जीवन में आजमाइए, फिर अंतर कैसे आते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और भी अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। कृपया कर अभी कॉल ना करें, हम असमर्थ हैं आपके कॉल लेने के लिए। और यदि अंशदान करना चाहते हैं तो फिर हमने वह भी आपको बता दिया है, स्कैन कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे नंबर है उस पर भी आप अंशदान कर सकते हैं। आप इस विशेष मौके को चूकें ना, वर्ष में एक बार यह मौका मिला है महामाई की कृपा प्राप्त करने का, फिर यह पता नहीं कब आएगा। तो बस जीवन में हमेशा वही निर्णय लें जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौके प्रदान करें, ना कि जीवन को पीछे की ओर खींचे और फिर बाद में कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो। उम्मीद है दोस्तों आप हमारी सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब इन बातों के लाभ लेने का समय आ गया है। अब बहुत कष्ट सह लिए, बहुत जीवन में प्रताड़नाएं सह ली, अब सब चीज़ों से बाहर निकलना है और सुख प्राप्त करना है जो कि माँ की परम छाया में है, माँ के आंचल में है। बस उसी सुख को हमें हासिल करना है। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, बस यही कामना हम करते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखना, कंजूसी मत करना।
इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय माता की। माँ सबका कल्याण करें।